हम आपको बताएंगे अगर आपकी गेहूं की जो फसल है उसके अंदर जो बालियां है वो काली हो रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए गेहूं की तो पूरे भारतवर्ष के अंदर गेहूं की एक अच्छी खासी खेती की जाती है, लेकिन कुछ जो सर्कमस्टांसिस है या फिर मौसम के अनुसार गेहूं के अंदर अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, उनमें से जो मुख्य रोग है वो है गेहूं की बालियां काली पड़ना। हमारे हरियाणा के अंदर भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 2-3 वर्षों से ये कंप्लेंट आ रही है कि सर जो गेहूं की बालियां हैं वो काली हो रही है। किसान साथियों, अगर बात की जाए इस प्रकार की बीमारी की तो ये एक फफूंद जनित बीमारी होती है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि किसान साथियों इसके अंदर जो हमारी गेहूं का प्रोडक्शन है वो भी कम होता है और साथ ही साथ जो उसकी गुणवत्ता है वो भी गिर जाती है। इसलिए अगर समय रहते हमने इस बीमारी का समाधान नहीं किया, निवारण नहीं किया तो आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, अगर बात की जाए इस प्रकार की बीमारी की तो जो इस प्रकार की बीमारी है, जब भी आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां आना शुरू हो जाती है उस समय जो मौसम होता है वो न तो सर्दी होती है और न ही गर्मी होती है, यानी कि एक सम मौसम के अंदर जो फफूंद है उनको पनपने के लिए जो उपयुक्त वातावरण है, उपयुक्त टेम्परेचर है वो मिल जाता है। किसान साथियों, ये जो बीमारी है जहां अधिक पानी की समस्या या पानी खड़ा हो जाता है या कुछ खेत ऐसे होते हैं जो नदी के सहारे होते हैं, रजबाए के सहारे होते हैं या नालों के सहारे होते हैं, वहाँ पर ये जो बीमारी है ज़्यादा देखने को मिलती है। किसान साथियों, अगर बात की जाए इस प्रकार की बीमारी की, ये फफूंद जनित बीमारी होने के कारण एक खेत से दूसरे खेत में बड़े आसानी से फैलती है। किसान साथियों, इसकी रोकथाम का सबसे पहला तरीका ये है, अगर आपके एक खेत के अंदर ये बीमारी हो गई है तो आप उस खेत से दूसरे खेत को अलग कर दें। अलग करने का तात्पर्य ये है कि आप उस खेत के अंदर, अगर आप उस खेत के अंदर चले जाते हो और वही कपड़े पहनकर आप दूसरे खेत के अंदर चले जाते हो तो ये जो फफूंद है आपके कपड़ों में चिपक कर आपके दूसरे खेत में भी फैल जाएंगे। किसान साथियों, उसके बाद आवारा पशुओं से उस प्रकार के खेत को बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आवारा पशु उस खेत के अंदर चले गए जिस खेत के अंदर इस प्रकार की बीमारी है और फिर आपके खेत के अंदर आ गए तो आपके खेत के अंदर निश्चित तौर पर यह बीमारी आ सकती है। किसान साथियों, उसके बाद जब भी आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करते हैं या लेबर से स्प्रे करवाते हैं तो ये अवश्य सुनिश्चित करें कि लेबर ने जो आपसे पहले जिस खेत के अंदर स्प्रे किया है उस खेत के अंदर इस प्रकार की बीमारी न हो, क्योंकि अगर इस प्रकार की बीमारी पहले वाले खेत के अंदर होगी तो जो लेबर की जो टंकी होती है, स्प्रे पंप होता है और उसके जो कपड़े होते हैं उसके साथ निश्चित तौर पर वो बीमारी आपके खेत में आ जाएगी। अगर आप कुछ इन बातों का ध्यान रखते हो तो वो बीमारी आपके पड़ोस के खेत से आपके खेत में आने से कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। किसान साथियों, उसके बाद अगर आपके खेत में इस प्रकार की बीमारी आ गई है और आपको लक्षण दिखाई देना शुरू हो गया है, जो आपके गेहूं का पौधा है उसकी बालियां काली पड़नी शुरू हो गई है, तो उसके समाधान के लिए, उसके उपचार के लिए आप प्रोपिकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात की जाए प्रोपिकोनाजोल की तो यह एक फफूंदनाशक है, फंजीसाइड है। किसान साथियों, अगर बात की जाए प्रोपिकोनाजोल की तो इसके अंदर 25% प्रोपिकोनाजोल इसी फॉर्म में होता है और फिलहाल मेरे पास ये उत्तम का ब्रांड है, वीरकोन के नाम से आता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके डोज की। अगर बात की जाए प्रोपिकोनाजोल के डोज की तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 150 से 200 लीटर अगर आप अपने खेत के अंदर पानी का स्प्रे करते हो तो 150 से 200 ml आपके खेत के लिए सफिशेंट रहती है। किसान साथियों, उसके बाद अगर बात कीजिए इसके प्राइस की तो 750 से 780 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में जो प्रोपिकोनाजोल है किसी भी अच्छे ब्रांड का बड़ी आसानी से मिल जाएगा। किसान साथियों, इसके एक स्प्रे द्वारा आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। फिर भी आपके खेत के अंदर वो समस्या रह जाती है तो लगभग 10 से 15 दिन के पश्चात आप इसका एक स्प्रे रिपीट कर दीजिए। निश्चित तौर पर वो बीमारी आपके खेत से समाप्त हो जाएगी और आप एक स्वस्थ एवं भरपूर पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित
गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।